जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है। गंगा दशहरे का वीडियो आज का होने वाला है। तो कब है गंगा दशहरा, जानिए तिथि, दान का, स्नान का शुभ मुहूर्त और माँ गंगा का धार्मिक महत्व। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। कृपया करके वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गंगा दशहरे का मुहूर्त, दान और महत्व। तो वैदिक पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा 2025 5 जून को यह पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों में माँ गंगा का जो कि दशहरे का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हर साल गंगा दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो इस साल 5 जून को मनाया जाएगा। और मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और इस दिन जो कि विशेष रूप से माँ गंगा के नदी में स्नान करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पाप, दोष, रोग और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। वही मान्यता है कि गंगा दशहरे पर अन्न, भोजन, जल समेत आदि चीजों का दान से अक्षय फल पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो तिथि और स्नान, दान का मुहूर्त। तो सबसे पहले तो मुहूर्त जान लेते हैं। गंगा दशहरे की 10वीं तिथि की शुरुआत होगी 4 जून को रात्रि 11:55 पर और गंगा दशहरे के जो कि समापन होगा 6 जून रात्रि 12:14 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार गंगा दशहरा का पर्व 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। गंगा दशहरे के स्नान का शुभ मुहूर्त। तो सिद्ध योग जो कि प्राप्त हो रहा है 9:15 तक और रवि योग होगा जो कि हस्त नक्षत्र का संयोग भी रहेगा और जिसमें दान स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाएगा। और तैतिल करण दोपहर 1:01 पर रहेगा और गर करण देर रात्रि 2:16 तक रहने वाला है। इस दौरान स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है और जो कि गंगा के स्नान के बाद गंगा को आप जो कि श्रृंगार है, ये सारी चीज़ें गंगा के तट पर आप गंगा की रेणुका से शिवलिंग बना करके वहाँ माँ गंगा के तट पर पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं गंगा दशहरे का क्या महत्व है। तो गंगा दशहरे पर पितरों के लिए दान का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों के नाम से दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने से माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को फल, जूता, चप्पल, छाता, अपने यथाशक्ति वस्त्र दान आदि कर सकते हैं और यह दान करने से आपको निरोगी काया मिलती है, आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पाप, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जल से संबंधित वस्तुएं जैसे घड़ा है, लोटा है, इन चीजों का भी दान करके आप माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप माँ गंगा के शहर से दूर हैं, किसी अन्य शहर पे रह रहे हैं, माँ गंगा की पूजा अर्चना गंगा दशहरे वाले दिन करना चाहते हैं
तो घर पे ही रह करके आप माँ गंगा की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो करके सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आपको अपने मंदिर वाले स्थान पे एक चौकी रखनी होगी। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, लाल कपड़े के ऊपर तांबे से भरा, गंगा जल से भरा आपको कलश स्थापित करना है। उसके बाद आपको उस कलश में चुनरी उड़ानी है, लाल कलर की नई चुनरी आपको उड़ानी है। कलश के मोहड़ी में आपको कलावा बांधना है और विधि विधान से आपको धूप दीप नैवेद्य मीठा उस कलश में अर्पित करना है। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है और विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है, माँ गंगे की आरती करनी है। इस तरीके से आप घर पर ही रह करके आप गंगा दशहरे वाले दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना अपने घर पे ही कर सकते हैं। माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। घर में धन धान सभी प्रकार से परिपूर्ण होते हैं और इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। तो अपनी यथाशक्ति आपको जितना सामर्थ्य है दान अवश्य करें। तो इस तरीके से आप माँ गंगा की पूजा अर्चना करके श्रृंगार सामग्री चढ़ा करके माँ गंगा को पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यह आपको श्रृंगार की सामग्री किसी पंडित के घर भिजवा देना है या आपके कोई मानदान है, जैसे नंद हैं, बेटी हैं, जो भी आपके मान पक्ष के लोग हैं, आप उनको यह दान की सामग्री दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर पे ही रह करके माँ गंगा की पूजा अर्चना इस तरीके से कर सकते हैं। माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से निरोगी काया होती है, सभी प्रकार के सुखों की अनुभूति होती है। घर में धन धान पौत्र पपौत्र सभी की बढ़ोतरी होती है और जब तक चांद सितारे होते हैं तब तक आपके जो कि यश कीर्ति आपके पौत्र पपौत्र द्वारा फैलती है। तो यह तो था कि गंगा दशहरे के दिन किस तरीके से आप अपने घर पर रहकर ही माँ गंगे की पूजा अर्चना कर सकते हैं। गंगा के तट अगर जा रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात इस दिन नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप गंगा दशहरे की पूजा अर्चना करें। तो आज की वीडियो में आपको जो कि गंगा दशहरे का मुहूर्त, स्नान का मुहूर्त और कौन कौन से शुभ योग पड़ रहे हैं, आपको क्या दान करना है, किस तरीके से घर पर ही रह करके माँ गंगे की पूजा अर्चना करनी है, तो आज की वीडियो में आप सभी को यह जानकारी प्राप्त हुई। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। तो अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ गंगे।